एनटीपीसी को एग्ज़ाम को देखते हुए, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। दोस्तों, अभी तक जिन लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और ये बेल आइकन को प्रेस कर दें, जो कि आने वाले जो भी आपके अपडेट्स होंगे वो आपको मिल जाए। तो दोस्तों, चलिए मैं शुरुआत करता हूँ कंप्यूटर के क्वेश्चंस का, जो कि ये क्वेश्चंस आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी होगा और जो भी एग्ज़ाम में पूछेगा वो सारे का कलेक्शन है। तो दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ पहले क्वेश्चन से। एन एरर इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज टर्म्ड एज ए, क्या बोलते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम में जो एरर आ जाता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं बग। बग बोलते हैं, बग। तो दोस्तों सॉरी, थोड़ा सा गला खराब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 1 गीगाबाइट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, क्या बोलते हैं? अब जैसे दोस्तों, इसमें से आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को बहुत सारे एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, जैसे 1 बिलियन ऑफ बाइट। तो 1 बिलियन ऑफ बाइट को हम 1 गीगाबाइट भी बोलते हैं, और 1 मेगाबाइट को हम 1 मिलियन ऑफ बाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका एग्जैक्ट डिजिट पूछा है, तो ये आपका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, 1 बिलियन ऑफ बाइट, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देख सकते हो यहाँ पे आपका, इसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा डिफरेंट होगा चारों में से। तो देख सकते हो, इंटरनेट है, लाइनक्स है, यूनिक्स है, विंडो है। तो विंडो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंटरनेट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसमें आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंटरनेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है WW स्टैंड्स फॉर व्हाट? तो दोस्तों, WW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। इसका सही आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब। आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन में होता है कभी कभी बच्चों के, वर्ल्ड वाइड वेब भी लगा देते हैं, वर्ल्ड विद वेब भी लगा देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पे सही से स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि इतना ईजी है, WWW के हमें फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, तो वो ईजिली कोई भी मार के निकल जाते हैं। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा, इसलिए कि आरआरबी एनटीपीसी में 2 से 3 क्वेश्चन ही कंप्यूटर के आते हैं, तो वो भी आप गलत कर जाएंगे तो फिर आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा कंप्यूटर का। तो यहाँ पे आंसर होगा दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर? वेब ब्राउजर आप देख सकते हो यहाँ पे, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़ोई, आउटलुक, एक्सप्रेस, नेटस्केप, नेविगेटर। तो आपको यहाँ पे देखने से साफ पता चल रहा है कि आउटलुक, एक्सप्रेस ये एक मेलिंग सॉफ्टवेयर है, ये सारे आपका वेब ब्राउजर है। तो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आउटलुक एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, बाय डिफ़ॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट इन मोड। जैसे कोई भी आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हो तो उसका मोड क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट? तो लैंडस्केप होता है, पोर्ट्रेट होता है, पेज सेटअप होता है, प्रिंट व्यू होता है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं पोर्ट्रेट, और आप अब चेंज कर सकते हो, तो 2 ही मोड होते हैं, लैंडस्केप होता है और एक पोर्ट्रेट होता है। तो फर्स्ट जो होता है आपका पोर्ट्रेट होता है, जो कि वर्टिकल होता है, और लैंडस्केप आपका हो जाएगा, ये डॉक्यूमेंट ऐसे करोगे तो ये लैंडस्केप हो जाएगा जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोर्ट्रेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट कनेक्ट्स द कंप्यूटर टू द टेलीफोन लाइन? क्या उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है जो कि हम कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं टेलीफोन लाइन से? तो दोस्तों, यहाँ पे ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। आप देख सकते हो, स्कैनर, मॉडेम, सीडी रोम, प्रिंटर। तो यहाँ पे सही आंसर होगा मॉडेम। मॉडेम आपको दोस्तों
अभी जो आरआरबी फर्स्ट फेज का एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है उसमें मॉडेम का फुल फॉर्म पूछ रखा है। तो दोस्तों यहाँ से आप के ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। तो ये आप दोस्तों याद रखेंगे। और यहाँ पे ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप ने देखा है कि कंप्यूटर देख रहे हैं कि यहाँ पे टेलीफोन लाइन से हम मॉडेम को कनेक्ट करते हैं। ये जो बाकी जैसे आपका ये प्रिंटर और स्कैनर, ये आपका ये प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल क्या है? गूगल एक वायरस प्रोग्राम है, सर्च इंजन है, गेमिंग स्टेशन है या हार्डवेयर है? तो दोस्तों गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल एक सर्च इंजन है जिस पे आप कुछ भी टाइप करके कोई भी आप सर्च करते हो किसी चीज के रिगार्डिंग, तो वो है गूगल एक सर्च इंजन है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि गूगल क्या है, याहू क्या है? याहू भी सर्च इंजन है। तो इस तरह से जो भी जितने भी सर्च इंजन है आपको याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which part of the computer does the arithmetical calculation? तो कौन सा कंप्यूटर का पार्ट है जो कि अर्थमेटिक कैलकुलेशन करता है? तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेमोरी हो गया, कीबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, एएलयू हो गया। ये जैसे आप कीबोर्ड, तो ये कीबोर्ड क्या है? आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो कि कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, सीपीयू हो गया जो कंप्यूटर का पार्ट है, एएलयू, मेमोरी, ये सब सीपीयू के अंदर है। तो जो कि हमारा कैलकुलेशन करते हैं अर्थमेटिक और लॉजिकल, वो हमारा एएलयू करता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा एएलयू। चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिवर्सल गेट? यूनिवर्सल गेट, ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। आप या तो सीजीएल का तैयारी कर रहे हो या फिर आप भी एनटीपीसी का, तो किसी में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको पता होना चाहिए कौन से यूनिवर्सल गेट होते हैं और कौन से बेसिक गेट होते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो जो हमारा क्वेश्चन आया है, इसमें ऑप्शन है एंड गेट, नैंड गेट, नॉर गेट और बोथ नैंड और नॉर। तो दोस्तों यहाँ पे जो आंसर होगा आपका डी होगा। यूनिवर्सल गेट नैंड और नॉर को बोलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बाइट इज ए ग्रुप ऑफ, ये बाइट इज ए क्या है? ये बेसिक कंप्यूटर की यूनिट के से आया है ये क्वेश्चन। तो बाइट इज ए ग्रुप ऑफ क्या होगा आंसर? यहाँ पे आप देख सकते हो 2 बिट, 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर जो होगा आपका 8 बिट होगा। अब यहाँ से ये भी क्वेश्चन आता है, आपको कभी कई सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि ये हाफ ऑफ बाइट इज कॉल्ड क्या होता है? तो उसको बोलते हैं निब्बल। 4 बिट बराबर 1 निब्बल और 8 बिट बराबर आपका ए बाइट होता है, 1 बाइट। तो आप दोस्तों यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 KB। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आप वो भी आपको ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे हाफ ऑफ बाइट इज कॉल्ड क्या बोलते हैं? उसे निब्बल बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आप लैंग्वेज के थ्रू आ सकता है। निब्बल में कितने बिट्स होते हैं? तो उसमें 4 बिट्स होते हैं। तो आप यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। आप ये भी ध्यान रखें कि काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप यहाँ से इसको भी आप देख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which one is considered as a India first supercomputer? फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया में जो आया था वो कौन सा था? तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो ऑप्शंस आया है आदित्य, विक्रम 100, परम 8000 और शास्त्रा टी। तो दोस्तों जो फर्स्ट कंप्यूटर इंडिया का था वो परम 8000 है जो कि सीडेक पुणे के द्वारा बनाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप परम 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए कंपाइलर इज ए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, नीदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और कार्ड। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर जैसे आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हो, प्रोग्राम को आप रन कराते हो तो वो कंपाइलर के द्वारा ही होता है। तो कंपाइलर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोग्राम को रन करता है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएंगे आपके
सॉफ्टवेयर। अब दोस्तों ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर आपको पता है किसी चीज़ को हम टच नहीं कर सकते हैं, उसका हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन हो गया, जैसे आपका विंडो हो गया, ये हो गया, जो हम टच कर सकते हैं, जो कि आप देख नहीं सकते क्या है, तो उसे सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और हार्डवेयर जो कि आप टच कर सकते, तो उसे हार्डवेयर बोलते हैं। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैक ओएस वाज इंट्रोड्यूस। मैक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, माइक्रोमैक्स। तो दोस्तों यहाँ पे सही जो आंसर होगा आपका एप्पल। एप्पल के द्वारा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैकेफी। मैकेफी क्या है? तो ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है कंप्यूटर के, जो कि आपको आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। आप देख रहे हो कि क्वेश्चन कितने इजी आ रहे हैं। तो आपको बस समझना है कि क्या है। तो एक बार देख के जाओगे तो आपको ज़रूर इस वीडियो का बेनिफिट होगा। और जो भी दोस्तों आप देख रहे हो वो अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आए कि क्या है, कितने सारे क्वेश्चन और कितना इजी क्वेश्चन आते हैं। तो आप कृपया लास्ट तक बने रहिए। तो मैकेफी क्या है? मैकेफी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आउटपुट डिवाइस है, कंप्यूटर डिवाइस है। तो मैकेफी, जैसे आप कंप्यूटर में कोई भी वायरस आ जाता है तो एक एंटीवायरस बोलते हैं इसको। तो मैकेफी एंटीवायरस है। तो और भी एंटीवायरस आपको पूछ सकते हैं, जैसे नॉर्टन हो गया, ये भी एंटीवायरस कंप्यूटर में आप यूज़ करते हो। तो मैकेफी जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, तो ये आपका एंटीवायरस है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप दोस्तों आज के आजकल जो देखा जा रहा है कि आरआरबी एनटीपीसी में कि बहुत सारे आपके पूछे जा रहे हैं, फुल फॉर्म भी पूछे जा रहे हैं, किसी भी फाइल का एक्सटेंशन भी पूछा जा रहा है, किसने कौन क्या बनाया, ये सारे क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो कि जैसे डॉक्स, डॉट DOX, तो ये फाइल किस चीज़ से है रिलेटेड? स्प्रेडशीट से है, पावर पॉइंट से है, वर्ड प्रोसेसर से है, या पेंट से है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे किसी भी फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट HTML, तो वो HTML फाइल होगा, डॉट PDF तो वो PDF फाइल होगा। तो यहाँ DOC लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे DOCX डॉट, ये किसका एक्सटेंशन है? या फिर आपका से पूछ देगा डॉट DOC। तो तो ये हमारा जो है अभी लेटेस्ट जो वर्जन है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, उसमें डॉ एक्सटेंशन हो जाता है DOC, और पुराने वर्जन में आते हैं DOC। तो ये है, आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ड प्रोसेसर। तो आपके फाइल एक्सटेंशन भी पूछ सकते हैं, जैसे स्प्रेडशीट, जैसे आपका एक्सेल, एक्सेल का क्या होगा? आपका यहाँ पे एक्सेल का डॉट XLS हो जाएगा। उसके बाद पावर पॉइंट का आपका PPT हो जाएगा। वर्ड प्रोसेसर का यहाँ डॉट DOC या डॉट DOX हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको याद रखना होगा कि कौन सा क्वेश्चन क्या, कैसे एक्सटेंशन है और क्या फाइल का एक्सटेंशन है। तो आप ये भी देख कर जाइएगा, जो कि आपको हेल्पफुल होगा आने वाले एग्जाम में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विंडो 10। विंडो 10 क्या है? तो विंडो 10 आप दोस्तों देख रहे हो, जैसे कि एन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एक ब्राउज़र है, या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्या है? तो आप विंडो 10 दोस्तों देख रहे हो कि यह एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आप अभी विंडो 10 आ गया लेटेस्ट में, विंडो विस्टा हो गया, विंडो 7 हो गया, एक्सपी हो गया, ये से सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो ये एक एग्जांपल है कि विंडो 10 आपसे पूछा गया है कि क्या है। तो ये एक प्रकार का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के और। हाँ, व्हेन एंड वेयर वाज C प्लस प्लस फर्स्ट डेवलप्ड? आपके ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों आजकल की।
सी और सी प्लस प्लस कब डेवलप किया गया और उनके डेवलपर के नाम क्या है। तो आप इसके अकॉर्डिंग दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पे कि इन 1980 वाई वर्जन स्ट्रॉसवेल लेबोरेटरी ऑफ एट एंड टी यूएस। तो ये आपके हैं कि सही आंसर सी प्लस प्लस का किसने डेवलप किया, तो इसका आंसर सही हो जाएगा 1980 में वर्जन स्ट्रॉसर, जो किस लेबोरेटरी में हुआ था, बेल लेबोरेटरी एंड टी एन यूएस में। और दूसरा है आपका निकोलस वर्थ, डोनाल्ड कॉनॉथ, केन थॉमसन, तो इसका सही हो जाएगा वर्जन स्ट्रॉसर। आपके सी का भी पूछ सकता है तो वो आपका हो जाएगा डेनिस रिची। जावा का पूछ सकते हैं तो जावा का जेम्स घोसलिंग। तो इस तरह से आपको किसने कौन सा लैंग्वेज को डेवलप किया, तो ये आपको दोस्तों याद रखना होगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज ASCII स्टैंड फॉर। ये आपका भी एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है, आप देख सकते हो किसी, आप जो एनालिसिस देख रहे होंगे किसी भी चैनल पे, तो उसमें भी आपको ये क्वेश्चन बताया ही होगा कि ASSI स्काई बोलते हैं इसको। तो इसका आपका सही से आपका फुल फॉर्म याद होना चाहिए। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन साइंटिफिक कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन साइंटिफिक कोड फॉर इंटरचेंजिंग इंफॉर्मेशन, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंजिंग इंफॉर्मेशन। तो आपका सही आंसर जो होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये आपका सही है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे जा चुके हैं। तो आप तो हो सकता है कंप्यूटर क्वेश्चन रिपीट भी हो, तो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, तो ये भी दोस्तों आपको याद होना चाहिए कौन कौन से इनपुट डिवाइस है, कौन कौन से आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पूछा गया है कि कौन से आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस तो आप देख सकते हो यहाँ कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, लाइट पेन हो गया, वीडियो वीडियो तो वीडियो से भी आप देख सकते हैं वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये भी है। तो ये हमारा यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा आपका वीडियो हो जाएगा। ये सारे आपके इनपुट डिवाइस है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस यहाँ पे कौन कौन से हैं, तो आप देख सकते हो प्लॉटर हो गया, प्रिंटर हो गया, वीडियो हो गया, माउस हो गया। तो ये सारे यहाँ पे आप तीन को छोड़कर एक हमारा माउस है, तो माउस हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस, बाकी ये सारे आउटपुट डिवाइस है। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा आपका माउस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू ए गीगाबाइट। तो गीगाबाइट 1 GB के बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो 1024 बाइट, 512 GB, 1024 मेगाबाइट, 1024 बिट। तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन आपके कंफ्यूजन वाले ऑप्शंस होंगे, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि कौन सा क्वेश्चन मतलब सही होगा। तो यहाँ पे जैसे बिट्स भी मार देते हैं बच्चे जल्दी जल्दी में, बाइट्स भी मार देते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि 1024 MB बराबर होता है 1 GB, और 1024 KB बराबर होता है 1 MB, और 1024 MB बराबर 1 GB। तो आपको यहाँ पे सही आंसर होगा आपका 1024 MB, ये है। ये भी क्वेश्चन बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी देख लीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो व्हाट इज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन। कंप्यूटर का स्पीड किस चीज़ में मेजर किया जाता है। दोस्तों कंप्यूटर के स्पीड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, किस चीज़ में मेजर किया जाता है, नैनो सेकेंड, किलो सेकेंड, गीगा हर्ज, मेगाबाइट। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर होगा आपका गीगा हर्ज। कंप्यूटर का स्पीड गीगा हर्ज में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म भी आजकल आ रहे हैं, तो आपको बेसिक फुल कंप्यूटर के जो भी है एलिमेंट्स जो भी है उनके फुल फॉर्म पता रहना चाहिए, पार्ट्स क्या है उसके अंदर, तो उनको थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे आप रैम रोम जानते हो, तो इनका फुल फॉर्म भी आजकल पूछा जा रहा है, तो आप ये भी आपको याद करके जाना है कि क्या होता है एग्जैक्ट। इसमें भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रैम का क्या होता है। तो इसमें रैम का जो आपका फुल फॉर्म होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका सही आंसर होगा बी। रिमोट एक्सेस मेमोरी भी आपको कंफ्यूज के लिए दे सकते हैं, रिमोट एरिया मेमोरी, रैंडम एरिया मेमोरी। तो सही आंसर होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का भी पूछ सकते हैं आपको, फुल फॉर्म ऑफ रोम। तो रोम का फुल फॉर्म आपका क्या होगा, रीड ओनली मेमोरी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हो यहाँ डी रैम का पूछा गया है। क्या डी रैम का फुल फॉर्म क्या होगा? तो डी रैम का फुल फॉर्म आप देख सकते हो, डायनेमिक रिमोट एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डिपेंडेंट रिमोट एक्सेस मेमोरी, डिपेंडेंट रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो सही आंसर होगा आपका डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड हार्डवेयर? हार्डवेयर कौन सा नहीं है? तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। अब सॉफ्टवेयर के भी दो टाइप्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन से हार्डवेयर नहीं है, तो सीपीयू हार्डवेयर है, आपका कीबोर्ड, हार्ड डिस्क। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका फुल फॉर्म भी आ रहा है, तो देखिए कि यहाँ पे आपने जब अब तक जितने भी क्वेश्चन देखे, हर एक मिसलेनियस कंप्यूटर के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका एसरैम का फुल फॉर्म क्या होगा? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रिमोट एक्सेस मेमोरी, सेटअप रैंडम एक्सेस मेमोरी, सेटअप रिमोट एक्सेस मेमोरी। तो इसका सही आंसर होगा फुल फॉर्म स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। तो रैम, एस एस स्टैंड फॉर स्टैटिक। आपको रैम का याद है तो आप इजीली इसको सही कर सकते हो। तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों यूएसबी, ये यूएसबी भी, ये भी आपका किसी शिफ्ट में पूछा गया है, ये भी फर्स्ट शिफ्ट में किसी दिन पूछा गया है। तो यूएसबी, यूएसबी में आपका ऐसे भी पूछा जा सकता है बी स्टैंड फॉर क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यूएसबी का भी, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी? यूएसबी का फुल फॉर्म यहाँ पे होगा यूनिवर्सल सीरियल बस। बी, बी आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा है कि इन यूएसबी एस स्टैंड्स फॉर, एस का फुल फॉर्म क्या होगा आपका? इसमें एस स्टैंड्स फॉर सीरियल होगा। तो यहाँ से ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए बाइनरी नंबर? तो आपको दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, इसमें बाइनरी नंबर कौन से होंगे? 1 2 0 और 0.1 2 और 0 0 1। तो दोस्तों बाइनरी नंबर हमेशा 0 और 1 के फॉर्म में ही होते हैं। किसके फॉर्म में होते हैं? 0 और 1 के फॉर्म में। तो हमेशा ये याद रखिएगा दोस्तों, बाइनरी नंबर जब पूछे तो 0 1 ही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फुल फॉर्म, ये भी आपका इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, CSSI, स्टैंड कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, सुपर कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, स्मॉल कंप्यूटर स्टैंडर्ड इंटरफेस। तो इसका सही आंसर होगा स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन हो सकता है किसी न किसी आपके शिफ्ट में आने वाले एग्जाम में पूछ दें। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ लॉन्ग इज एन IP6 एड्रेस? तो दोस्तों आपका ये भी वन लाइनर ही क्वेश्चन है कंप्यूटर के आईपी एड्रेस से। तो यहाँ पे आपके फुल फॉर्म पूछ सकते हैं कि आईपी, आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वी फॉर वर्जन 6। तो ये इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस का वर्जन है। तो ये आपका कितने बिट का होता है? तो दोस्तों 32 बिट, 128 बाइट, 64 बिट्स, 128 बिट्स। तो इसका सही आंसर होगा 128 बिट्स, IPv4। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों इसको भी पूछा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ब्लिंकिंग सिंबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड? जो ब्लिंक करता है हमारा, ये जो कर्सर आप देख रहे हो, तो इसको क्या बोलते हैं? तो माउस, लोगो, हैंड और कर्सर। तो आपको मैंने बता ही दिया, कर्सर बोलते हैं इसको, ब्लिंक करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्सर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आईसी चिप यूज इन कंप्यूटर आर यूजुअली मेड ऑफ? आईसी चिप जो होता है कंप्यूटर में बना होता है हमारा आईसी, वो किस चीज़ का बना होता है? तो दोस्तों यार ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो लेड, सिलिकॉन, क्रोमियम, गोल्ड। तो किस चीज़ का बना होता है? तो
सिलिकॉन का बना होता है। तो यहाँ पे आपको पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में कि आईसी का फुल फॉर्म क्या होता होगा और आईसी हमारा कौन-सा जनरेशन में यूज़ किया गया था। तो ये सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। एक क्वेश्चन से आपके बहुत सारे आप देखोगे, तो आपका यहाँ पे फुल फॉर्म हो जाएगा आईसी का इंटीग्रेटेड सर्किट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों एटीएम, आपने देखा होगा ये भी बहुत से क्वेश्चन ऐसा है कि ये भी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और उम्मीद है कि पूछे जाएँगे भी। तो एटीएम क्या होता है? एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? एनी टाइम मार्केटिंग, एनी टाइम मनी, एनी टाइम मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे होगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो ये फुल फॉर्म आप दोस्तों पढ़ के जाइएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, जो कि इम्पोर्टेंट मैंने इसमें कवर किए हैं, जो कि आप अंत तक वीडियो देखिएगा तभी आपको पता चलेगा कि कौन-कौन से इम्पोर्टेंट है, जो कि बार-बार पूछे जा चुके हैं हर एक एग्ज़ाम में, वो जो एनटीपीसी हो, रेलवे हो, जो भी रेलवे का एग्ज़ाम है, ग्रुप डी हो, सब में कंप्यूटर के 1-2 क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें से ये पूछा गया क्वेश्चन ही है, जो कि मैक्सिमम बार रिपीटेड क्वेश्चन ही होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टर्म पीसी, पीसी क्या होता है? पीसी हमारा उसका फुल फॉर्म क्या है? तो ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है। तो आप यहाँ से देख सकते हो टर्म पीसी मीन्स क्या? प्राइवेट कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, प्रोफेशनल कंप्यूटर, पर्सनल कैलकुलेटर। तो यहाँ पीसी स्टैंड्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है। अब यही सब पूछा जा रहा है आजकल, आप ग्रुप डी में भी पीसी स्टैंड्स फॉर क्या होगा? पर्सनल कंप्यूटर। तो ये सब भी आपको ये ध्यान में रखना होगा क्या होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन, सिंकल सिलिकॉन वैली किसे बोला जाता है इंडिया के कौन से शहर को बोला जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस है देहरादून, बैंगलोर, हैदराबाद, श्रीनगर। तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन बैंगलोर। बैंगलोर को सिलिकॉन वैली बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम यूज़, फर्स्ट जनरेशन ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका, कंप्यूटर जनरेशन से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। इनपुट आउटपुट डिवाइस, ऐसे क्वेश्चन बेसिक्स आर्किटेक्ट जो कंप्यूटर का उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे आपका फर्स्ट जनरेशन, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन से है? तो ये सब क्वेश्चन आपको देख के जाना होगा। तो जो कि आपको एक बेसिक है, तो जो आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम क्या है? ट्रांजिस्टर है, वैक्यूम ट्यूब है, मैग्नेटिक कोर है, सिलिकॉन चिप्स है, क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, वो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब है, सेकेंड में आपका ट्रांजिस्टर है, थर्ड आईसी है। तो इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा और आपको ये भी पूछेगा कि कौन फर्स्ट जनरेशन कब से कब, कौन से ईयर में। तो आपको ये भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊँगा, वहाँ पे डिटेल में होगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर। और अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। आपका सेकंड जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम यूज़्ड, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम यूज़ क्या होगा? यहाँ पे आपने फर्स्ट जनरेशन में देखा कि वैक्यूम ट्यूब है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ट्रांजिस्टर, सेकंड जनरेशन आपका ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैन, फुल फॉर्म आपका ये नेटवर्किंग से भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको देखकर आपको बेसिक से आएँगे, ऐसा नहीं है कुछ ज़्यादा हार्ड आ रहे हैं क्वेश्चन, तो आपको बेसिक पता होना चाहिए कंप्यूटर से। तो जैसे वैन, तो इसमें आपका लैन होता है और वैन होता है और मैन होता है। तो लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इस तरह से आपके ये हो जाएँगे। तो आप दोस्तों लिख सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो ये है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा इसका फर्स्ट होगा वाइड एरिया नेटवर्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ग्रुप डी हो, पिछले बार भी आपके ग्रुप डी, एनटीपीसी, ये सब एग्जाम में, टेक्नीशियन, ये सब सारे एग्जाम में ये कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप ये भी देख सकते हो, यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है बहुत ईजी है। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या बोलते हैं? सीपीयू, सीडी, फ्लॉपी डिस्क, मेगाबाइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सही आंसर होगा आपका
सीपीयू। आपका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीडी का भी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं कि कॉम्पैक्ट डिस्क। तो ये सारे फुल फॉर्म है जो कि मैं एक पीडीएफ अटैच दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। ओएस ऑफ कंप्यूटर एब्रिविएशन यूजुअली मीन्स क्या होता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो फुल फॉर्म आ रहे हैं, जो ऑर्डर ऑफ सिग्निफिकेंस, ओपन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्टिकल सेंसर। तो यहाँ ओएस का मतलब क्या होता है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और ओएस का फुल फॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच सीरीज इज इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन पुणे। तो मैंने इस क्वेश्चन से पहले भी आपको हम स्टार्टिंग के साथ क्वेश्चंस में पूछा गया था कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया कौन सा था, तो वो परम 8000 था। तो जो परम, वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था और क्या था वो सीरीज, तो फर्स्ट सीरीज क्या था परम। तो यहाँ पे आपका विज्ञान, परम, धनुष, शक्ति। तो फर्स्ट सीरीज इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन पुणे सी डेक के द्वारा डेवलप किया गया था। तो ये है हमारा परम परम सीरीज है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन 1976। 1976, तो ये आपका फर्स्ट कंप्यूटर जो डेवलप किया गया था वो 1976 में किया गया था। वो उसका नाम क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्रे वन। क्रे वन, याद रखिएगा दोस्तों ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्टन। ये भी बहुत सारे एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। फॉर्टन का फुल फॉर्म क्या है, फॉर्टन इज कॉल्ड ए फाइल ट्रांसलेटर, फाइल ट्रांसफर, फार्मूला ट्रांसलेटर, फॉर्मेट ट्रांसलेटर, क्या है ये, तो ये है आपका फार्मूला ट्रांसलेशन। फार्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज है। और दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 45 क्वेश्चन दिख रहा है, ये MICR स्टैंड्स फॉर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है अभी फर्स्ट फेज में। देख रहे हो कि यहाँ पे फुल फॉर्म में वहाँ पे पूछा गया था कि मीनिंग ऑफ सी क्या है, MCI, तो आपको पूरा याद होगा तभी आप सी का सही आंसर कर पाओगे। तो मैग्नेटिक इनिशिएट कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिवॉर्ड, मैग्नेटिक इंटरनल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो क्या सही है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सही जो होगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो यहाँ पे सी का पूछा गया था, सी का स्टैंड्स फॉर, तो यहाँ पे कैरेक्टर होगा आंसर। तो दोस्तों ऐसे भी पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म आपको पूरा नहीं पूछा दिया जाएगा कि आपको जैसे रैम, तो ए क्या होता है, एक्सेस होता है, क्या होता है, तो उस तरह से आपको पता होना चाहिए। जब आपको कंप्लीट याद होगा तभी आप उस चीज को आप सही टिक कर पाओगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वन निब्बल। मैंने आपको बताया था इससे पहले भी, वन निब्बल इक्वल टू कितने बिट होंगे, तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर होगा 4 बिट, या हाफ ऑफ बाइट पूछ देगा आपको, हाफ ऑफ बाइट, हाफ ऑफ बाइट भी पूछ सकता है। तो हाफ ऑफ बाइट और वन निब्बल दोनों बराबर ही है, आपके लैंग्वेज के ऊपर है कि जैसे वन बाइट में कितने बिट्स होते हैं। वन बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। तो इस तरह से आपको याद रखने होंगे। तो हाफ ऑफ बाइट इक्वल टू 4 बिट्स, जो कि वन निब्बल को भी हम 4 बिट्स बोलते हैं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TCP IP। ये भी बहुत ज़्यादा, ये नेटवर्किंग मॉडल का लेयर्स के होते हैं, जैसे OSI मॉडल आपने सुन रखा होगा, और TCP IP मॉडल। तो इस तरह के आपके मॉडल से नेटवर्किंग से क्वेश्चन हैं जो कि आप देख रहे हो कि इसमें सिंपल आपको पूछा जाता है, ज़्यादा डीपली नहीं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TCP IP, तो आपका इसमें आईपी का भी अलग से पूछ सकता है, TCP IP एक साथ एक होता है। तो इसमें फुल फॉर्म आप देख सकते हो, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आपका आईपी का मतलब पता ही है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, तो इसमें से कौन सा होगा, तो आप ऐसे भी
देख सकते हो यहाँ टेलीफ़ोन कॉल प्रोटोकॉल, ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो इसका सही आंसर होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। तो ये आपको याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स आप लोग के बीच में लाया हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एचटीएमएल। एचटीएमएल से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है इनके फुल फॉर्म। क्या होता है एचटीएमएल का फुल फॉर्म आपको हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरनेटेशन टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरनेशन टेक्स्ट मार्किंग लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्किंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं इसको। एक प्रकार का ये मार्कअप लैंग्वेज है जो कि वेब पेज के लिए यूज़ होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसटीपी? ये भी आप दोस्तों पूछा ही हुआ क्वेश्चन है। इसमें से आपको आने वाले एग्ज़ाम में इससे आइडिया होगा कि आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम में हमें क्या-क्या एक थ्रूली पढ़ के जाना है कि जिससे हमें क्वेश्चन जो भी कंप्यूटर के आपको ईज़ी क्वेश्चन जो आ रहे हैं 2-3 जो ईज़िली आप उसको कर पाएँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर पैकेज, हाइपरनेशन टेक्स्ट टेक्स्ट प्रोग्राम, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आप में इस यहाँ पे पी जैसे आपका यूएसबी में पूछा था कि बी का मतलब क्या हो गया, एमआईसीआर में पूछ देगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनते हैं कि एमआईसीआर कितने नंबर का होता है, ये एक चेकबुक में होता है। तो आपका चेकबुक का नंबर कितने डिजिट का होता है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो आप इसको जब पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ भी ध्यान में रखना है कि आपको इससे रिलेटेड भी थोड़ा-सा आप पढ़ के जाएँ। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आपको अभी तक जो भी जितने भी मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन ही मैंने आपको बताया, जो कि नेक्स्ट एग्ज़ाम में हो सकता है कि आपको रिपीट हो और इसी से अकॉर्डिंग है। तो एक बार आप ज़रूर अंत तक देखिएगा इस वीडियो को, तभी आपको पता चलेगा कि किस तरह से कंप्यूटर के क्वेश्चन आ रहे हैं। जो कि आने वाले एग्ज़ाम में आपको आने वाले शिफ्ट में आपको हेल्प करे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के पंच कार्ड वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय पंच कार्ड किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है? तो जैसे आप फादर ऑफ कंप्यूटर भी पूछा जा चुका है, चार्ल्स बाबेल। तो इस तरह से आपको आईसी ने किसको इन्वेंट किया तो जैक किल्बी। इस तरह से क्वेश्चन आपको याद रखने होंगे तो जो कि वन लाइनर है, जो कि ईज़ी है। ऐसा कुछ नहीं है कि कंप्यूटर बहुत हार्ड है, ये है। कुछ नहीं, आप इज़िली क्वेश्चन को देख के जाइए, वही डिट्टो क्वेश्चन आते हैं, आपको उसमें से कुछ अलग नहीं है कि आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत। तो पंच कार्ड वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय पावर्स, पास्कल, जैकवार्ड, हरमन होलेरी। तो इसका सही आंसर है पास्कल। पास्कल ने पंच कार्ड को इंट्रोड्यूस किया था। दोस्तों आपको अभी तक जो भी मैंने 50 क्वेश्चन कराए हैं, आपको ये कैसा लगा? आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए अब ये काफ़ी हेल्पफुल हुआ है, किस तरह से कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जा चुके रहे हैं और आगे पूछे जाएँगे। तो ये वीडियो आप पूरा अंत तक देखिएगा और दोस्तों इससे आपको आइडिया चल जाएगा कि कंप्यूटर के क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा रहे हैं और हर एक